to you. But there's nothing in there. Just my teeth and my cat. Only if you write, Emma. I don't want much. I just want you to write. Lizzie and Marianne once more. Before Tuesday. दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ मैरिएन वेब सीरीज़ के एपिसोड 2 ट्रेडिशन को। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने मेरी मैरिएन वेब सीरीज़ की लास्ट वीडियोस नहीं देखी है तो आपको इस वीडियो में ज़्यादा कुछ समझ नहीं आएगा। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप पहले उन वीडियोज़ को देखिए और फिर यहाँ पर आइए। और अब इसी के साथ चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो एपिसोड शुरू होता है कमील को दिखाते हुए, जो बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है और घर का सिक्योरिटी अलार्म बज रहा होता है। अब कमील पूरे घर में एमा को ढूंढती है पर उसे एमा नहीं मिलती। अब तभी घर का फ़ोन बजता है और जब कमील फ़ोन उठाती है तो फ़ोन पे होता है एक एजेंट जिसने सिक्योरिटी अलार्म बजने की वजह से घर पे फ़ोन किया था। अब वो सिक्योरिटी एजेंट कमील से सारी सिचुएशन पूछता है और फिर वो सिक्योरिटी एजेंट कमील को सारे डोर लॉक करने के लिए बोलता है। अब कमील लिविंग रूम का दरवाज़ा जाके लॉक करती है पर अब वो सिक्योरिटी गार्ड क्रीपी हो जाता है और बोलता है डरो मत, मैं तुम्हारे साथ यहीं पे हूँ। अब कमील लिविंग रूम में इधर उधर देखने लगती है और कमील देखती है कि मिसेस डॉगरन एक कोने में खड़ी है और वो बड़ी ही क्रीपी आवाज़ में बोल रही होती है। अब कमील डर जाती है और मिसेस डॉगरन बहुत ज़्यादा डरावनी हो जाती है और तभी एमा वापस आ जाती है जिसके सर पे चोट लगी होती है और मिसेस डॉगरन वहाँ से गायब हो जाती है। अब अगले दिन एमा और कमील बैठ के बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पे एमा कमील को ये बोलती है कि ये सब उसी बूढ़ी औरत ने किया होगा। पर कमील बोलती है कि मिसेस डॉगरन तो कल हमारे घर पे थी भी नहीं, तो वो ऐसा कैसे करेगी। पर एमा बोलती है कि ज़रूर मिसेस डॉगरन ने मेरे मम्मी पापा को कोई ऐसी ड्रग दी होगी जिससे वो पागल हो गए। अब तभी घर पे इंस्पेक्टर रोनन आ जाता है और वो आते ही ये बोलता है कि उसने ये केस इसलिए लिया है क्योंकि वो एमा का बहुत बड़ा फ़ैन है। अब एमा बोलती है कि सबसे पहले हमें मिसेस डॉगरन के घर जाकर तलाशी करनी होगी, पर इंस्पेक्टर मना करता है क्योंकि बिना सबूत के ऐसा नहीं किया जा सकता। अब इंस्पेक्टर रोनन को एमा के गेट पे वही विच का चार्म दिखता है और वो एमा से बोलता है कि ये चीज़ तो बिल्कुल तुम्हारी बुक जैसी ही दिख रही है। और एमा बोलती है कि हाँ ये वही है और यही हमारा सबूत है क्योंकि मिसेस डॉगरन मैरियाने होने का नाटक कर रही है और उसी ने ये सब किया है। अब इंस्पेक्टर रोनन उस विच के चार्म को एक बैग में डाल देता है और वो तैयार हो जाता है मिसेस डॉगरन के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। अब हमें मिसेस डॉगरन को दिखाते हैं जो अपने घर से निकलती है और कहीं चली जाती है। अब हमें एमा और कमील को दिखाते हैं जो एक गाड़ी के अंदर छुपकर मिसेस डॉगरन पे नज़र रखे हुए होते हैं। अब मिसेस डॉगरन के जाते ही एमा और कमील मिसेस डॉगरन के घर में ब्रेक इन करने के लिए बढ़ते हैं। अब कमील एमा को मना करती है पर एमा बोलती है कि हमें पता लगाना ही होगा कि मिसेस डॉगरन ने मेरे पेरेंट्स को कौन सी ड्रग दी है। अब एमा पीछे के गेट से घर के अंदर घुसती है और यहाँ से बुक का चैप्टर नंबर 1 लेफरेक्शन शुरू होता है, जिसका इंग्लिश में मतलब होता है द ब्रेकिंग इन। अब एमा को घर के अंदर एक दरवाज़ा मिलता है जो लॉक होता है और एमा को कैरोलाइन की एक फ़ोटो मिलती है जिसकी हालत बहुत ज़्यादा बेकार होती है। अब एमा कमील के लिए दरवाज़ा खोलती है और फिर वो दोनों उस लॉक्ड डोर को खोलने की कोशिश करते हैं पर वो खुलता ही नहीं है। अब जब वो दोनों पता लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि उस दरवाजे के पीछे क्या है तो उन दोनों को पता चलता है कि उस कमरे में जो भी है वो चीज़ हिल रही है और वो बहुत ज़्यादा बदबूदार होती है। अब तभी वो गेट अंदर से कोई पीटने लगता है और वो दोनों अब गेट को तोड़ने का फैसला करते हैं, पर तभी वहाँ पे मिसेस डॉगरन आ जाती है। अब मिसेस डॉगरन उन दोनों को घर के अंदर वेलकम करती है, पर जब एमा अपने पेरेंट्स के बारे में मिसेस डॉगरन से पूछती है तो मिसेस डॉगरन एक चाकू लेके आती है और अपना ही हाथ काटने लगती है और बोलती है कि पुलिस को कैसा लगेगा जब उन्हें पता चलेगा कि तुम दोनों मेरे घर में मुझे मारने के लिए घुसे थे। अब एमा और कमील घर से भागने लगते हैं पर मिसेस डॉगरन बोलती है कि ये सब रुक जाएगा अगर तुम फिर से बुक लिखना स्टार्ट कर दो और फिर मिसेस डॉगरन बहुत ज़्यादा डरावनी हो जाती है।
अब हमें इंस्पेक्टर रोनन को दिखाते हैं जो अपने एक दोस्त के पास जाता है जिसका नाम होता है पैट और उसे विचक्राफ्ट की नॉलेज होती है। अब रोनन पैट को वो विच का चार्म दिखाता है और पैट उसे देखते ही डर जाता है। अब पैट रोनन को बताता है कि ये एक विच का बहुत ही खतरनाक चार्म है और ये चार्म जिस पे भी होगा उस पे विच के जादू का आसानी से असर हो जाएगा और वो इंसान इस चार्म से कभी भी नहीं बच सकता क्योंकि ये एक बहुत ही खतरनाक कर्स है। अब रोनन को लगता है कि मिसेस डॉगरन लार्समन फैमिली के पीछे पड़ी है और वो इसलिए ही मैरियन होने का नाटक कर रही है और फिर इंस्पेक्टर रोनन वहाँ से चले जाता है। अब एमा को दिखाते हैं जो समुंदर के किनारे उस जगह बैठी हुई होती है जहाँ पे वो बचपन में अपने दोस्तों के साथ खेला करती थी और उसके ग्रुप का नाम था द शिप रेक पंक्स। अब वहाँ पे अरोर आती है और वो भी एमा के ग्रुप की एक मेंबर थी। अब एमा अरोर को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और इस सीन में हमें पता चलता है कि जो एमा ने गलती करी थी वो लाइट हाउस के अंदर करी थी और वो भी 15 साल पहले। अब अरोर वहाँ से चली जाती है क्योंकि वो एमा से कैचअप करने के लिए तैयार नहीं थी। अब रात के टाइम एमा अपने घर में होती है पर तभी उसके पानी के गिलास में बाल और दांत गिरने लगते हैं और फिर सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है। अब एमा को एक रूम में अपने मॉम डैड दिखते हैं जो नेकेड होते हैं और वो अपने घुटनों के बल बैठकर एमा को बुक को आगे लिखने के लिए बोलते हैं और फिर वो रूम के एक कोने की तरफ पॉइंट करते हैं जहाँ पे मैरियन अपने असली रूप में खड़ी होती है और वो एमा पे अटैक कर देती है। अब एमा बचकर भागती है पर वो अपने डैड से टकरा जाती है और उसका डैड चिल्लाता है कि तुम्हें बुक को आगे लिखना ही होगा और फिर एमा के हाथ से पानी का ग्लास छूट जाता है और उस होल के अंदर गिर जाता है और यहाँ पे हम व्यूअर्स समझ जाते हैं कि ये एमा का एक सपना है। अब एमा उस होल के अंदर देखती है जिसमें से मैरियाने का वो डरावना गाना बजने लगता है और इस वीडियो के एंड में मैं उस गाने के बारे में डिटेल में बताऊंगा ताकि आगे हमें सीरीज़ में कन्फ्यूजन ना हो। अब एमा को उस होल के अंदर मिसेस डॉगरन दिखती है जो एमा को बुक को आगे लिखने की धमकी देती है और बोलती है कि अगर तुम बुक आगे लिखोगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब एमा अपने मम्मी पापा के बारे में मिसेस डॉगरन से पूछती है पर मिसेस डॉगरन बोलती है कि तुम पर बस ट्यूसडे तक का टाइम है बुक को स्टार्ट करने के लिए और फिर मिसेस डॉगरन एक चाकू को एमा की आंख में मार देती है और फिर हमें खून का समुंदर दिखाया जाता है और सीन कट हो जाता है। अब अगले दिन हमें एक बच्चे को दिखाते हैं जो मरे हुए एक पक्षी के साथ खेल रहा होता है पर तभी मिसेस डॉगरन वहाँ पे आ जाती है और उस बच्चे को वहाँ से डराकर भगा देती है और फिर मिसेस डॉगरन उस मरे हुए पक्षी की आँख के अंदर थूक देती है। अब मिसेस डॉगरन अपनी कार में जब जाकर बैठती है तो वहाँ पे वो देखती है कि एमा पहले से ही बैठी हुई है और अब एमा मिसेस डॉगरन को सब कुछ सच सच बताने के लिए बोलती है पर मिसेस डॉगरन कुछ भी उसे नहीं बताती और गाड़ी को स्टार्ट करती है और एमा को अपने साथ कैरोलाइन के फ्यूनरल में ले जाती है और यहाँ से बुक का चैप्टर नंबर 4 रियूनियन शुरू होता है। अब एमा और मिसेस डॉगरन फ्यूनरल में पहुंचते हैं और वहाँ पे एमा को उसके सारे पुराने दोस्त और जानने वाले दिखते हैं। अब मिसेस डॉगरन एमा का हाथ पकड़कर उसे ओपन कैस्केट पे लेके जाती है और फिर मिसेस डॉगरन कैरोलाइन की डेड बॉडी पे थूक देती है और ये सब देखकर एमा वहाँ से भाग जाती है। अब एमा अपने बचपन वाली जगह पे फिर से जाकर बैठ जाती है और थोड़ी देर बाद एमा की पूरी गैंग वहाँ पे आ जाती है एमा से मिलने के लिए जिसमें होते हैं सैबी, ऑर्नॉड, टोनियो और अरोर। अब वो चारों एमा से कैचअप करते हैं और फिर वो सब कैरोलाइन के नाम पे टोस्ट करते हैं। अब थोड़ी देर बाद कमील वहाँ पे आ जाती है और आर्नल्ड उसे लाइक करता है। अब आर्नल्ड कमील को एक आर्टिकल भेजता है जो बचपन में एमा ने अपनी मॉम के लिए लिखा था पर एमा कमील से प्रॉमिस लेती है कि वो उस आर्टिकल को नहीं पढ़ेगी। अब शाम हो जाती है और सब एक एक करके घर चले जाते हैं और इन द एंड टोनियो एमा को घर तक के लिए लिफ्ट देता है। अब घर का सीन दिखाते हैं जहाँ पे कमील वो आर्टिकल पढ़ लेती है जिसमें एमा ने अपनी मॉम की बुराई करी थी और जब एमा घर पे आती है तो उसे पता चलता है कि कमील ने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया है और वो अपने रूम में जाकर रोने लगती है और अपने मम्मी पापा को मिस करने लगती है। अब एमा को मैरियन की आवाज़ सुनाई देती है जो उसे बुक लिखने के लिए बोल रही होती है और एमा को लगता है कि शायद उसके पेरेंट्स को बचाने का यही एक तरीका है और वो लेज़ी लार्क बुक का एक नया चैप्टर लिखना स्टार्ट कर देती है।
अब एमा ने क्योंकि अपने फाइनल चैप्टर में लिज़ी को मार दिया था, तो वो इस चैप्टर में शुरू में लिज़ी को जिंदा करती है, पर उससे पहले समुंदर में 5 गायें डूबकर मर जाती हैं और 5 बच्चों को फांसी लगाई जाती है और फिर लिज़ी जिंदा हो जाती है। अब हमें मिसेस डॉगरन को दिखाते हैं, जिसे एहसास हो जाता है कि एमा बुक लिख रही है और फिर मिसेस डॉगरन की बॉडी बड़े ही क्रीपी तरीके से हवा में उड़ने लगती है। अब अगले दिन हमें समुंदर का किनारा दिखाया जाता है और समुंदर से निकलती है मिसेस लार्समन, जो बिल्कुल सदमे में होती है और नेकेड होती है और एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अब एक्सप्लेनेशन के बाद हम उस गाने की बात करते हैं जो इस सीरीज़ में हमें बार बार सुनाया जाएगा। तो उस गाने में असल में हमें मैरी-एन की स्टोरी बताई गई है, जो ये है कि मैरी-एन ट्यूसडे को पैदा हुई थी और वो वेडनेसडे तक खुश थी और उसकी शादी फिर थर्सडे को कर दी गई थी और फिर फ्राइडे को मैरी-एन एक विच में बदल गई थी, पर सैटरडे को वो पकड़ी गई थी और फिर संडे को उसकी सुनवाई हुई और ट्यूसडे को मैरी-एन को मार दिया गया और गाना यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन मैरी-एन वेब सीरीज़ एपिसोड 2 ट्रेडिशन की और मुझे आशा है कि आपको ये एपिसोड समझ आ गया होगा। एपिसोड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। थैंक यू, बाय बाय।